हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन विकास गुप्ता कृषि मंत्री का जनपद हापुड़ में आगमन होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अतरपुरा चौराहा स्थित रेलवे रोड पर फूलमाला अर्पित कर जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए देखते हैं मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता ने प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा। देखिए हापुड़ से कैमरामैन साकिब के साथ हाशिम अलवी की ये खास रिपोर्ट। मंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की 3 तारीख में यूपी में प्रवेश करने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप उनकी यात्रा का कहीं कोई ज़मीन पर तो कोई प्रभाव है नहीं। अब वो राहुल गांधी जी अपनी अकेली यात्रा लेकर एक अपने एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उसका परिणाम अभी आपने हाल के ही गुजरात के चुनाव में देख लिया। अगर यात्रा का थोड़ा सा भी परिणाम होता तो गुजरात के चुनाव में जो 3/4 बहुमत से भाजपा जीती है, वो निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ता। उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है, ज़मीन पर कोई असर नहीं है। दिल्ली में जाके देखिए, वो बस अपने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ और भक्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं। उसका आम जनमानस पे, जनता में कोई फर्क नहीं है। आज का आपका दौरा किस सब्जेक्ट को लेकर था? आज का दौरा मुझे यहाँ पर राशि सिंघल जी के यहाँ और राशि बंसल जी के यहाँ और कपिल सिंघल जी के यहाँ, दोनों के यहाँ शोक हुआ है। कपिल सिंघल जी के पिताजी के यहाँ और राशि जी के यहाँ। तो मुझे आना था। परसों मैंने एक ऑफिशियल दौरा लगाया था, लेकिन परसों किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। तो आज मैंने आया हूँ। पहले मैं वहाँ बंसल साहब के यहाँ गया था, उनको पितृशोक हुआ है। और इसी बीच में क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मेरा हापुड़ आना हुआ है, तो राहुल जी ने कहा कि थोड़ा सा पत्रकारों से भी कुछ वार्ता हो जाएगी, तो मैं बस यहाँ से आप लोगों के बीच में हूँ। यहाँ के बाद चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है। अभी 27 तारीख को कल परिणाम आ रहा है और हमारे जितने भी महाधिवक्ता हैं वो पूरी तरीके से केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अधिकारी पूरे केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएगा और चुनावों की तिथि की घोषणा कल ही हो जाएगी। ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। कल अगर माननीय उच्च न्यायालय जैसा परिणाम देती है, अगर परिणाम याचिका के खिलाफ जाता है, तो तुरंत ही चुनाव की घोषणा कल हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा विवाद जो हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई 11 रिट्स दाखिल होती है और 11 ही अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष, गवर्नमेंट अपना पक्ष उस दावे के साथ नहीं रख पाई जो रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके जजमेंट में उसको फॉलो करना था। उसी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ बहस चल रही है और सरकार अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख रही है। चूँकि बहस ये संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, तो उस समय पिछड़े वर्ग की आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। ये बाद में धीमे धीमे ये व्यवस्था बीच में आई है। तो कुछ संवैधानिक प्रश्न है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है लखनऊ की, वो सभी संवैधानिक जो प्रश्न हैं उनको दिमाग में रखते हुए वो सारा बहस सुन रही है। और मुझे उम्मीद है कि कल सकारात्मक निर्णय आएगा, सरकार के पक्ष में आएगा। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।